अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश जाफ़री है। हम पास पेपर कर रहे हैं चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के। आज हम जो ईयर देखेंगे वो करेंगे 2022, जिसमें हम तमाम वेरिएंट्स कवर करेंगे। हम पहला सवाल देखते हैं जो कि पेपर 1 वेरिएंट 1 से लिया गया है और ये सवाल मई जून 2022 में आया था और क्वेश्चन नंबर था 20। फंक्शन ऑफ एक्स दे रहा है 6x + 2 डिवाइडेड बाई 5। ए पार्ट में कह रहा है फाइंड फंक्शन ऑफ 3 और बी पार्ट में कह रहा है फाइंड इन्वर्स ऑफ एक्स। ये 1 नंबर का है और ये 3 मार्क्स का है। सबसे पहला काम, हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। ए पार्ट में पहले आपके पास कह रहा है फंक्शन ऑफ 3 निकालना है। फंक्शन ऑफ 3 के लिए पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ एक्स जो कि है 6x + 2 डिवाइडेड बाई 5। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 3। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा 3। तो 6 3 क्या हो जाएगा 18 + 2 डिवाइडेड बाई 5। ये मैं निकाल लूँ फंक्शन ऑफ 3। 18 में डिवाइड कर लें, क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 5, 5 4 20। जवाब आ गया 4। किसका? फंक्शन ऑफ 3 का। हम ये चेक करते हैं क्या आंसर यही आ रहा था। बिल्कुल 4 आ रहा था। इसका बी पार्ट क्या था? इन्वर्स ऑफ एक्स निकालना है। इन्वर्स ऑफ एक्स। इन्वर्स ऑफ एक्स के लिए सबसे पहला काम मैं फंक्शन ऑफ एक्स लिखूंगा जो कि सवाल में गिवन था 6x + 2 डिवाइडेड बाई 5। 6x + 2 डिवाइडेड बाई 5। हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या था? लेट y = फंक्शन ऑफ एक्स। मैं फंक्शन ऑफ एक्स की जगह y लिख दूंगा 6x + 2 डिवाइडेड बाई 5। सेकेंड स्टेप क्या था? स्वैप x विद y। स्वैप x विद y। मैं x को y से क्या कर दूंगा? स्वैप। तो ये हो जाएगा x = 6y + 2 डिवाइडेड बाई 5। थर्ड क्या था? सॉल्व फॉर y। मैं y के लिए क्या करूँगा? सॉल्व। 5 इससे क्या हो रहा है? डिवाइड। इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5x = 6y + 2। क्योंकि मुझे y को आइसोलेट करना है तो +2 इधर आके क्या हो जाएगा? -2। सिक्स इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा 5x - 2 डिवाइडेड बाय 6। ये दोनों बराबर हैं तो इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, उसको मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। ये मैंने इन्वर्स निकाल लिया। मगर y क्या था? इन्वर्स ऑफ x। तो मैं इन्वर्स ऑफ x लिखूंगा जो कि निकाला 5x - 2 डिवाइडेड बाय 6। ये मैंने इन्वर्स निकाल लिया। मैं इसको वेरीफाई करता हूँ क्या यही जवाब आ रहा है? बिल्कुल यही जवाब आ रहा है। हम अगला सवाल देखते हैं जो कि पेपर 1 वेरिएंट 2 से लिया गया है। ये मई जून 2022 में आया था और क्वेश्चन नंबर 18 था। फंक्शन ऑफ एक्स दे रहा है 3x - 7। इन्वर्स ऑफ एक्स निकाल दें, 2 मार्क्स का। तो ये एक आसान सा सवाल है। हम सबसे पहला काम फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे जो कि था 3x - 7। इन्वर्स निकालने के लिए पहला स्टेप क्या था? लेट y = फंक्शन ऑफ x। मैं y को फंक्शन ऑफ x सपोज कर लूँगा तो ये हो जाएगा 3x - 7। सेकेंड स्टेप क्या था? स्वैप x विद y। मैं x को y से क्या कर दूंगा? स्वैप। तो ये हो जाएगा आपके पास x = 3y - 7। थर्ड क्या था? सॉल्व फॉर y। सॉल्व फॉर y। मैं y के लिए इसको सॉल्व कर दूंगा तो y को मुझे आइसोलेट करना है। -7 इधर आके क्या हो जाएगा? +7। 3 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड।
ये दोनों बराबर हैं तो मैंने इसको इधर लिख देना है और दूसरे को लेफ्ट हैंड साइड पे। एक को मैं लिख दूंगा राइट हैंड साइड पे और दूसरे को मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ये मैंने इन्वर्स निकाल लिया, मगर y क्या था, इन्वर्स ऑफ x, क्योंकि मैंने स्वैप कर दिए थे x को y को x। तो वापस मैं लिखूंगा इन्वर्स ऑफ x मैंने निकाला x + 7 डिवाइडेड बाई 3। तो मैं चेक करता हूँ यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं जो कि पेपर 1 वेरिएंट 2 से लिया गया है। ये अक्टूबर-नवंबर 2022 में आया है और क्वेश्चन नंबर क्या है 21। फंक्शन ऑफ x दे रहा है 1 + 3x डिवाइडेड बाई 2। g ऑफ x दे रहा है 2 डिवाइडेड बाई 1 - x। फाइंड इन्वर्स ऑफ x 3 मार्क्स का और सॉल्व gx = f - 4 3 मार्क्स का। सबसे पहला काम हम ए पार्ट करेंगे जिसमें मुझे निकालना है इन्वर्स ऑफ x। इन्वर्स ऑफ x के लिए सबसे पहला काम है फंक्शन ऑफ x लिखूंगा जो कि था 1 + 3x डिवाइडेड बाई 2। पहला स्टेप क्या था, लेट y = फंक्शन ऑफ x। तो जहाँ जहाँ फंक्शन ऑफ x आ रहा है वहाँ पे मैं लिख दूंगा y। सेकेंड स्टेप क्या था, स्वैप x विद y। स्वैप x विद y। तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे लिख दूंगा x और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं लिख दूंगा y। थर्ड स्टेप क्या था, सॉल्व फॉर y। y को ऐसा सब्जेक्ट बनाना है मुझे। तो +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। 2 इससे क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2x - 2 × 1 = 2। 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 से मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड और उसको राइट हैंड साइड पे लिख दूंगा। ये मैंने इन्वर्स निकाल लिया, मगर y क्या था, इन्वर्स ऑफ x। तो फाइनली मेरे पास इन्वर्स ऑफ x आ गया 2x - 2 डिवाइडेड बाई 3। मैं इसमें 2 कॉमन भी ले सकता हूँ तो अंदर x - 1 आ सकता है। मैं चेक करता हूँ ये जवाब आ रहा है 2x - 2 डिवाइडेड बाई 3, या आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। सेकेंड पार्ट आपके पास क्या कह रहा है, सॉल्व g ऑफ x बराबर है फंक्शन ऑफ -4। g ऑफ x तो सवाल में गिवन है, पहले मैं निकालूंगा बस फंक्शन ऑफ -4। तो फर्स्ट वी फाइंड फंक्शन ऑफ -4। इसके लिए मैं लिखूंगा पहले फंक्शन ऑफ x जो कि सवाल में गिवन था 1 + 3x डिवाइडेड बाई 2। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ -4। तो जहाँ जहाँ मेरे पास x आ रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा -4। तो ये हो जाएगा +- 3 × 4 = 12। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1। 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 टाइम। तो 2 टाइम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2। 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम। तो 12 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 12। जब 2 में से 12 निकालूंगा तो आ जाएगा -10/2। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो जवाब आ गया -5। सवाल क्या था, g ऑफ x बराबर है फंक्शन ऑफ -4 के। तो g ऑफ x सवाल में कितना दे रहा है, 2/1 - x। 2/1 - x और फंक्शन ऑफ -4 मैंने क्या निकाला, -5। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, मुझे x का आंसर चाहिए। ये से क्या हो रहा है, डिवाइड।
इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 × 5, माइनस माइनस प्लस 5x, -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5। 5 में 2 ऐड कर लें, कितना हो जाएगा, 7। 5 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको इधर और इसको इधर लिख सकता हूँ। तो x का आंसर आ गया 7/5। तो मैं चेक करता हूँ यही जवाब आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। हम अगला सवाल देखते हैं। ये पेपर 2 और वेरिएंट 1 का है। ये अक्टूबर-नवंबर 2022 में ये सवाल आया है और क्वेश्चन नंबर क्या था, 4। फंक्शन ऑफ x दे रहा है x² - 7 और g ऑफ x दे रहा है 4 - 3x / 2। फाइंड फंक्शन ऑफ 8, 1 मार्क का, g ऑफ -2, 1 मार्क का, इनवर्स ऑफ x g का, 3 मार्क्स का, और फंक्शन ऑफ 2x - 1 + 3 = 0, 4 मार्क्स का। इसमें x के 2 आंसर हैं, यानी फैक्टराइजेशन लगानी पड़ेगी। ए पार्ट में कह रहा है फंक्शन ऑफ 8 निकालना है। फंक्शन ऑफ 8 के लिए पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x, जो कि सवाल में गिवन था x² - 7। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 8। जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं 8 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर -7। तो जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, 8, सिंपल। 8 8 = 64 -7, तो आ जाएगा 57। तो हम देखते जवाब यही आ रहा है, 57 ही आ रहा है। बी पार्ट क्या था, g - 2। पहले मैं लिखूंगा g का फंक्शन, जो कि सवाल में गिवन था 4 - 3x / 2। 4 - 3x / 2। मुझे चाहिए g ऑफ -2। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा -2। तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 = 6 / 2। 4 में 6 ऐड कर लें, 10 / 2। तो आपके पास आ गया 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 जवाब आ गया। हम इसको देखते हैं, क्या जवाब यही आ रहा था, 5 आ रहा था। तीसरा पार्ट कह रहा है इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x निकालते हैं। सबसे पहला काम मैं g ऑफ x लिखूंगा, जो कि सवाल में गिवन है 4 - 3x / 2। इनवर्स के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, लेट y = g ऑफ x। तो जहाँ g ऑफ x आ रहा है वहाँ पे मैं लिख दूंगा y, 4 - 3x / 2। दूसरा क्या है, स्वैप x विद y, स्वैप x विद y। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे y लिख दूंगा, और जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे क्या लिख दूंगा, x। थर्ड स्टेप क्या था, सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर y। y के लिए आप क्या कर देंगे, सॉल्व। तो मुझे y को आइसोलेट करना है, 2 इससे डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x। क्योंकि मुझे y चाहिए पॉजिटिव में, तो मैं y को इधर ले आऊँगा, x को इधर। तो ये हो जाएगा 3y = 4 - 2x। 3 से मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये मैंने इन्वर्स निकाल दिया, लेकिन y क्या था, g इन्वर्स ऑफ x। तो g इन्वर्स ऑफ x आ गया मेरे पास 4 - 2x / 3। मैं इसको चेक करता हूँ, यही जवाब आ रहा है, 4 - 2x / 3। लास्ट पार्ट में कह रहा है सॉल्व फंक्शन ऑफ 2x - 1 + 3 = 0। सबसे पहला काम मैं निकालूंगा फंक्शन ऑफ 2x - 1। पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x, जो कि सवाल में गिवन था
एक्स स्क्वायर माइनस 7। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 2x माइनस 1। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 2x माइनस 1। तो जहां जहां x आ रहा है तो वहां पे मैंने लिख दिया 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मेट क्या है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 7। a की जगह मुझे क्या दिख रहा है 2x और b की जगह 1। तो a की जगह 2x, a की जगह 2x, b की जगह 1, b की जगह 1। 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4x प्लस 1 1 ज़ा 1 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 प्लस 1 माइनस का 6। ये मैंने निकाला क्या, फंक्शन ऑफ 2x माइनस 1। सवाल क्या कह रहा था, फंक्शन ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह इसका आंसर डाल दूंगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसकी जगह इसका आंसर लिख दिया। प्लस 3 की जगह प्लस 3, इज इक्वल्स टू की जगह इज इक्वल्स टू। ये दोनों सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकता हूँ। पहले वाला लास्ट से क्या होगा, मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12। मुझे एक ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आए 12 आए और प्लस माइनस करने से क्या आए 6 आए। तो 6 2 ज़ा 12, तो 6 में से 2 निकाल दूंगा तो आ जाएगा 4 और 6 2 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा 12 भी होता है। तो 6 और 2 का पेयर बना। पहला वाला एज इट इज लिखेंगे और लास्ट वाला एज इट इज लिखेंगे। 6 और 2, तो मुझे आया 6 और 2, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 4। तो इसका मतलब है बड़े वाले के साथ लगाऊंगा माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस, जब जाके माइनस 4 आ जाएगा। तो बड़े वाले के साथ माइनस, छोटे वाले के साथ प्लस। मुझे चाहिए x, तो इधर भी x लगा दूंगा, इधर भी x लगा दूंगा। तो बेसिकली मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया इन दो में। जब 4 टर्म हो जाएं तो आप 2 में कॉमन लेंगे और 2 में कॉमन लेंगे। जब भी कॉमन लेंगे तो बड़े नंबर से कॉमन लेते हैं। 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं और x कॉमन आ रहा है। तो अंदर बचेगा 2 2 ज़ा 4, 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। दरमियान में आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, प्लस। तो दरमियान में आपके पास प्लस दिखाई दे रहा है। 2 और 3 किस टेबल में आते हैं, 2 और 3 1 के टेबल में आते हैं। तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। जब ये दो ब्रैकेट सेम हो इसका मतलब है आपने आंसर सही निकाला है। जब ये दो ब्रैकेट सेम हो इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन सही निकाली है। तो जो सेम है उनको एक ब्रैकेट कर दें और जो बच जाए उनको एक ब्रैकेट में कर दें। ये 0 दोनों के साथ है, तो मैं ये 0 दोनों के साथ लिख दूंगा। मुझे x का आंसर चाहिए, तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3 और +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। 2 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x का आंसर आया 3/2 माइनस का 1/2। हम चेक करते हैं यही आ रहा है 3/2 और माइनस का 1/2। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पास पेपर करेंगे 2021 का। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।